हेलो विद्यार्थी, माय चैनल सुनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है त्रिकोणमितीय अनुपात से प्रश्न नंबर 8.2 से क्वेश्चन नंबर 2 और इसी के पीछे वाला क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 का 5 तक बता चुके हैं और लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल चुके हैं। ठीक है, अगर अभी तक आप नहीं देखे तो आप वहाँ से देख लिए। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, सही विकल्प को चुनना है जिसमें आपको क्वेश्चन दिया 2 tan 30 डिग्री बाई में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री और इसमें सही विकल्प कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले 2 का 2 लगाइए, उसके बाद 10 का 10 और 30 डिग्री, उसके बाद ये बट्टा को हम डिवाइड के रूप में बदल दीजिए और 1 का 1 प्लस फिर उतारिए 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ पे 10 30 डिग्री का मान बैठाइए, 2 का 2 और मल्टीप्लाई 10 30 डिग्री वैल्यू होता है 1/√3। फिर डिवाइड है तो डिवाइड रखिए, फिर 1 का 1 प्लस 10 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है 1/√3। यहाँ पे क्या हो गया स्क्वायर। उसके बाद 2 को 1 से इंटू कर दिए, क्या होगा 2 और रूट बाई मतलब नीचे में क्या हो गया √3 डिवाइडेड, फिर 1 प्लस अब क्या कीजिए इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और √3 का √3 यानी कि 3। फिर यहाँ पे भिन्न का आप जोड़ निकालिए यानी कि भिन्न का 8 निकालिए, नहीं कुछ तो 1 2/√3 2/√3 डिवाइडेड 1 3 का एलसीएम कितना हो गया 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। जब भी कहीं एक रहता है तो एलसीएम में क्या होता है 3 को 1 से इंटू कीजिए 3 और प्लस 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 2/√3 डिवाइडेड और 3 और 1 4 और नीचे में 3 हो गया। ठीक है, अब क्या कीजिए इसको भागा है तो इसको आप गुना में बदल दीजिए। इसके लिए आपको करना पहले एक बार उतार लिया, देखिए यहाँ पर 2 का 2 2√3 2/√3। अब ये भागा है तो इसको गुना में कन्वर्ट कर दिए। जब ये भागा से गुना में होता है तो 3 ऊपर और 4 नीचे आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ कर दिए 3 और नीचे में कर दिए 4। अब यहाँ पे देखिए ये काट दिए यहाँ पर 2 बार में और ये 2 1 जा 2 1 बार में, ये 2 बार में। ठीक है, अब यहाँ देखिए √3 ये कट नहीं रहा तो इसको क्या कीजिए √3 2 बार उतार दीजिए। पहले आप कीजिए यहाँ पे 1 बाई में √3 अगुना √3 को, यहाँ पे क्या 3 है तो √3 को √3 से इंटू करने पे क्या देता है 3 देता है, यानी इसका जो मान हम ये वाला पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो √3 इंटू √3 ऐसा इसलिए क्योंकि 2 यानी कि 3/2√3 ये किसी का मान ही नहीं होता। ठीक है, ना तो sin 60 का होता, ना ही तो cos 60 का होता, ना ही तो tan 60 का होता, ना ही तो sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है। ठीक है, ये किसी का मान नहीं है इसलिए हम ऐसा किए हैं। ठीक है, 3 को हम क्या किए √3 में बदल दिए, नीचे में क्या हो गया 2 हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1√3 कट गया। अब बचा क्या √3 को 1 से इंटू करेंगे तो √3 और नीचे में 2 और √3/2 किसके बनाता है sin 60 डिग्री की वैल्यू होता है, तो यहाँ लिखिए sin 60 डिग्री। ठीक है, sin 60 डिग्री इक्वल टू √3/2 होता है, तो करेक्ट आपका ए का होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए। क्वेश्चन नंबर अब 2 का देखिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई में 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू किसका मान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्व कीजिए 1 का 1 और माइनस tan 45 डिग्री का मान जो होता है 1 होता है, इस पर क्या हो गया स्क्वायर और बाई में 1 प्लस 10, यहाँ भी tan 45 डिग्री है तो tan 45 वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और नीचे में 1 प्लस 1 का भी स्क्वायर होता है 1। अब यहाँ पे 1 में से 1 गया क्या हो गया 0। ठीक है, 1 में से 1 गया 0 और यहाँ पे 1 कितना हो गया 2। अब 0 को 2 से डिवाइड देने पे क्या दे, यानी 0 को 2 से डिवाइड देने पे 0 देगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा आंसर होगा डी का होगा आपका राइट। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए। क्वेश्चन नंबर अब 3 का देखिए। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा तब सत्य होता है जबकि ए बराबर होता है। ठीक है, आपको ए का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए पहले उतार लीजिए sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 sin थीटा जो होता है फार्मूला 2 sin थीटा, थीटा की जगह क्या हम ए बैठाएंगे। ठीक है, 2 sin थीटा और मल्टीप्लाई कोस थीटा यानी कि ए, इसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, sin 2 थीटा बराबर जो होता है 2 sin थीटा माइनस कोस थीटा।
इक्वल टू जो है सो उतार दिए 2 साइन ए। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं चूँकि साइन 2a बराबर जो होता है 2 साइन ए मल्टीप्लाई कोस ए, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसके जगह ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए जाति कन्वर्ट कीजिए, ये साइन थीटा, यहाँ भी 2 साइन थीटा, यहाँ भी 2 साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाएगा कोस ए इक्वल टू 2 साइन ए। अब ये प्लस है तो इधर आ गया माइनस में 2 साइन ए। ये दोनों क्या हो गया, कट के क्या दिया 0, तो यहाँ पर क्या बच गया कोस ए इक्वल टू 0। आपको बताना है ए किसके बराबर होगा, तो गुना से गया भागा में 0 बाई कोस। ठीक है, केवल क्या बच जाएगा कोस, ये तो यहीं पे रह गया। ठीक है, तो नीचे में कुछ भी हो, ठीक है, अगर ऊपर में 0 हो गया तो इसका मान क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या आ गया 0 आंसर। तो आपका राइट आंसर थर्ड का ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट का, और आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 का एक लास्ट क्वेश्चन 4 बच गया। 2 10 30 डिग्री बाई में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ये किसके बराबर होगा। तो पहले आप उतार लीजिए 2 10 30 डिग्री और बाई में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 का 2 मल्टीप्लाई 10 30 डिग्री वैल्यू होता है 1/√3। ठीक है, अब डिवाइड को इस फॉर्म में कर लीजिए आप। ठीक है, ये बट्टा को आप डिवाइड के फॉर्म में कर दिए और 1 का 1 माइनस फिर 10 30 डिग्री है तो बैठाइए 1/√3 और इस पर क्या होल स्क्वायर है। ठीक है, अब 2 को 1 से इंटू करें क्या देगा 2 और √3 डिवाइडेड 1 का 1 माइनस 1 का रूट कितना होता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और √3 का स्क्वायर होता है √3 3 देता है। ठीक है, नहीं कुछ तो यहाँ पे 1 हो गया। उसके बाद यहाँ पे फिर उतारिए एक बार 2 बाई में √3 डिवाइडेड 1 और 3 कैल्शियम हो गया 3। जब कहीं भी 1 रहता है बताए हैं, जब भी कहीं 1 रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए 3 माइनस में 1। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप 2/√3 2 बाई में √3 डिवाइडेड। ठीक है, अब 3 में से 1 चल गया तो कितना बच गया 2 और नीचे में 3 बच गया, यहाँ पे क्या बच गया 3। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए 2/√3 डिवाइड से इंटू में कन्वर्ट कर दिए तो 2 मतलब 3 ऊपर और 2 नीचे आ जाता है। ये भागा का साइन था, हम गुना का साइन कर दिए तो ये 3 ऊपर और 2 नीचे आ जाता है। 2 से 2 कैंसिल, अब बच गया यहाँ पर 3 और 3/√3 किसी का मान नहीं होता है। ठीक है, इसको क्या कीजिएगा 3 को आप बदल दीजिए √3 गुना √3 को अगर 2 बार इस तरह लिखेंगे तो फिर वही आ जाएगा और नीचे में क्या है √3 और 3 क्या हो गया खत्म। अब यहाँ पे देखिए √3 किसका मान के बराबर होता है, तो √3 जो होता है वो 60 डिग्री के बराबर होता है इक्वल टू 60 डिग्री कीजिए। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो मेरा आज का क्लास यहीं तक समाप्त होता है। अगर कोई भी तरह दिक्कत है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब दूसरों को शेयर कीजिए। थैंक यू।